चलिए इस पार्ट में हम लोग फिबोनाची करेंगे। फिबोनाची क्या होता है? फिबोनाची एक टूल होता है, फिबोनाची रिट्रेसमेंट। इसका नाम फिबोनाची रिट्रेसमेंट क्यों दिया गया है मैं बताता हूँ। ठीक है, फिबो रिट्रेसमेंट बोलते हैं इसको। फिबोनाची रिट्रेसमेंट। रिट्रेसमेंट रिट्रेसमेंट का मतलब पता है क्या है? ये एक रेजिस्टेंस है। मार्केट नीचे से आया है, रेजिस्टेंस को ब्रेक करके थोड़ा ऊपर जाके फिर यहाँ नीचे आके फिर यहाँ से सपोर्ट लेके न ऊपर गया। तो ये जो यहाँ से आके यहाँ पे आके यहाँ, मतलब मार्केट यहाँ से ऊपर जा सकता था बट गया नहीं, यहाँ से नीचे आया, नीचे आके फिर यहाँ से एक सपोर्ट लेके फिर ऊपर गया। तो इसको कहते हैं रिट्रेसमेंट। मतलब मार्केट ने अपना करेक्शन किया, करेक्शन, सुधार किया, थोड़ा सा पीछे आया, अपना कुछ सुधारा, फिर ऊपर गया। मार्केट एकदम से ऊपर नहीं गया, थोड़ा सा पीछे आया। पुल बैक भी बोलते हैं इसको, पुल बैक, पुल बैक, पुल बैक, रिट्रेसमेंट, करेक्शन, जो भी आप कह लो, ठीक है। इसीलिए इसको फिबोनाची रिट्रेसमेंट बोलते हैं। इससे हम ये टूल क्या करता है, रिट्रेसमेंट बताता है हम लोगों को कि कहाँ से ये रिट्रेस ले सकता है और फिर मार्केट उस दिशा में जा सकता है। तो वहाँ पे एक एंट्री पोजीशन बनता है, एंट्री एंट्री, ठीक है। तो कुछ लोग सिर्फ फिबोनाची के बेस पे अपना ट्रेड लेते हैं। तो इस तरह से होता है रिट्रेसमेंट, ठीक है। मतलब मार्केट यहाँ से ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, फिर यहाँ से थोड़ा सा नीचे आया ऐसे, फिर ऊपर गया, एकदम से नहीं गया। तो यहाँ पे ये जो नीचे पुल बैक दिया, तो इसी को कहते हैं रिट्रेस। रिट्रेस। अगर मार्केट ऐसे नीचे जा रहा है तो थोड़ा सा पीछे जाएगा फिर नीचे जाएगा, ऐसे। ये कहते हैं पुल बैक, पुल बैक या तो रिट्रेसमेंट, रिट्रेसमेंट है ना, पुल बैक या तो रिट्रेसमेंट, है ना। तो ये है, इसीलिए इसको फिबोनाची रिट्रेसमेंट बोलते हैं। इसका नाम दिया गया है रिट्रेसमेंट। ये एक इंडिकेटर, ये इंडिकेटर नहीं है, एक टूल है। तो यहाँ पे लाइव चार्ट पे दिखाता हूँ कि इसको कैसे कैसे यूज़ किया जाता है ना। कहाँ पे इसका सेटअप बन रहा है ढूंढते हैं। जहाँ पे इसका सेटअप मिलता है मैं वहाँ पे दिखाता हूँ आपको ये कहाँ पे काम किया। ये हमेशा हाईएस्ट और लोएस्ट पॉइंट पे काम करता है। जैसे कि ये 2 पॉइंट लेना होता है रिसेंट, ये एक हाई पॉइंट है, ये एक लो पॉइंट है। तो इन इन दोनों के बीच हम लोग फिबोनाची रिट्रेसमेंट को यूज़ करेंगे। उससे पता चलेगा कि मार्केट देखो यहाँ से ये हाई पॉइंट से नीचे गिरा, यहाँ तक नीचे, यहाँ तक थोड़ा रिट्रेसमेंट लेगा, फिर इधर आया, इधर मार्केट आया यहाँ तक। तो ये फिबो रिट्रेस होता है। तो ये कैसे यूज़ करेंगे, आप यहाँ पे जाओगे, इन टूल्स में जाओगे, यहाँ पे ये दिखेगा लाइन, ये फिब रिट्रेसमेंट, इसको क्लिक करोगे। उससे पहले उसका सेटिंग, अभी सेटिंग भी दिखाता हूँ। यहाँ ये हाई पॉइंट है ना, यहाँ पे पहले मैं ड्रॉ कर लेता हूँ आपको दिखाने के लिए। ये इसका हाई पॉइंट है, ठीक है, ये इसका हाई पॉइंट है और ये इसका लो पॉइंट है, ये, ठीक है। ये ऐसे मान लो, ये यहाँ तक लो पॉइंट। अब हम लोग इस हाई पॉइंट, ये ऊपर से नीचे आ रहा है, तो हम लोग फिबोनाची को भी ऊपर से नीचे ड्रॉ करेंगे। डायरेक्शन समझना, ये ऊपर हम क्लिक किया, ऊपर से नीचे ड्रॉ करेंगे, यहाँ नीचे ये। लेकिन इसको थोड़ा आगे ले जाएंगे ऐसे, ताकि हमें मूव मिले कि कहाँ पे ये वर्क किया, ऐसे। फिर छोड़ देना है, ठीक है। ये आप थोड़ा सा इसको जूम कर देता हूँ, शायद समझ, हाँ। यहाँ पे इतने सारे जो वैल्यूज़ दिख रहे हैं ना, इसको सेटिंग में जाकर मैं डिलीट कर देता हूँ। इतना वैल्यूज़ का हमें ज़रूरत नहीं, हमें सिर्फ गोल्डन जोन पकड़ना होता है। इसका सेटिंग यहाँ पे आप क्लिक करोगे, ये देखो, ये ट्रेडिंग व्यू टूल में वाले वीडियो में मैंने बता रखा है सेटिंग में कैसे क्या चेंज करते हैं। सेटिंग में जाओ, स्टाइल में जाओ, यहाँ पे 0.5 0.7 मुझे ज़रूरत नहीं है, यहाँ से ये हटा दो। बाकी जितने भी चीज़ें नहीं चाहिए वो अनटिक कर दो, सिर्फ टिक कर दो। 0.5 चाहिए, 0.23 ये भी मुझे नहीं चाहिए, 0.618 ये चाहिए, 0.1 चाहिए, पॉइंट ये चाहिए, 0.38 चाहिए क्या, 0.38 भी शायद नहीं चाहिए। ओके करके देखते हैं, हाँ हट गया, सिर्फ यही 2 पॉइंट रहा है यहाँ पे। ये उसको कहते हैं गोल्डन जोन। अभी बैकग्राउंड थोड़ा सा यार ना, मैं बैकग्राउंड को भी हटा देता हूँ, है ना। सेटिंग में जाके यहाँ पे कहीं पे बैकग्राउंड होगा, कोऑर्डिनेट, तो कोई दिक्कत नहीं है। विजिबिलिटी ठीक है, ट्रेंड लाइन, इसका एक्सटेंड, बैकग्राउंड, हाँ इसका बैकग्राउंड, इसका ट्रांसपेरेंट कर सकते हैं क्या, बैकग्राउंड ये रहा है, इसको एकदम ट्रांसपेरेंट कर दो ताकि दिखे ना। देखो अभी बैकग्राउंड हट गया। अभी देखो मैं ऐसे समझाता हूँ, ये वाला, ये जो 2 लाइन है ना, ये वाला,
ये है 0.5 और ये है 0.6। ये जो जोन होता है ना, इसको कहते हैं गोल्डन जोन, फिबोनाची का गोल्डन जोन, गोल्डन गोल्डन जोन। तो देखो मार्केट यहाँ से नीचे आया, नीचे आया, नीचे जाके देखो मार्केट क्या किया, इस गोल्डन जोन से फिर से रिट्रेसमेंट लेके फिर मार्केट यहाँ तक ऊपर आया। तो अगर किसी को एंट्री करना है तो वो यहाँ पे एंट्री कर सकते थे और यहाँ पे एग्जिट कर सकते थे, तो उसको कुछ पॉइंट यहाँ पे मिल जाता, प्रॉफिट मिल जाता है जो लोग स्कल्पिंग करते हैं। तो यहाँ से लेके यहाँ तक उसको कितना पॉइंट मिला होगा, 26 पॉइंट मिला। एक तो ये साला, इसको तो मैं माँ की गाली भी नहीं दे सकता। ये 25 पॉइंट्स मिला करीब, है ना। ये देखो ये गोल्डन जोन में जाके यहाँ पे रेजिस्टेंस लेके फिर मार्केट नीचे आया यहाँ तक, फिर उसके बाद जो भी जाना है गया वो। तो ऐसे ऐसे यूज़ करते हैं फिबोनाची रिट्रेसमेंट टूल को। और भी सेटअप देखते हैं, और भी कहीं अगर मिलता है ऐसा। ये सिर्फ क्या बोलते हैं, लर्निंग पर्पस के लिए। यहाँ पे भी एक देख सकते हो, ये यहाँ पे एक अच्छा दे रहा, देखो मार्केट यहाँ है, यहाँ था नीचे, यहाँ से सपोर्ट लेके मार्केट यहाँ तक ऊपर गया। उसके बाद हमें देखना है कि आगे मार्केट क्या हुआ। ऐसा मान लो कि अभी मार्केट आगे कुछ है नहीं, इसके आगे मार्केट है ही नहीं। अभी यहाँ पे एक लो बना, यहाँ पे एक हाई बना। अभी हमें देखना है कि मार्केट का दिशा किस तरफ होने वाला है। तो मार्केट क्या नीचे से ऊपर जा रहा है ना, ये नीचे से ऊपर जा रहा है, तो हम फिबोनाची को नीचे से ऊपर तक खींचेंगे, ड्रॉ करेंगे। ठीक है, देखते हैं, चलते हैं फिब रिट्रेसमेंट में क्लिक करेंगे। हम लोग अभी नीचे से ऊपर ले जाए, नीचे क्लिक किया, फिर नीचे से ऊपर ले चलेंगे यहाँ तक, हाई पॉइंट तक, और इसको थोड़ा सा आगे ले चलेंगे ताकि हमें आगे का मूव पता चले कि क्या हुआ, ऐसे। ठीक है, हम लोगों का गोल्डन जोन है यहाँ पे, गोल्डन जोन हम लोग का ये है यहाँ पे, ये हम लोग का गोल्डन जो 0.5 0.6। देखो मार्केट ऐसा ऊपर गया, फिर यहाँ से ये देखो नीचे आके यहाँ से सपोर्ट लेके मार्केट ये रैली दिया हम लोग को, ये देखो अच्छा खासा मूव दिया। तो अगर हम लोग यहाँ पे एंट्री करते तो हम लोग यहाँ पे एग्जिट कर सकते थे। तो हमें यहाँ पे कितना पॉइंट का मूव मिला, हमें यहाँ पे करीब देखो ये 22 पॉइंट्स का मूव मिला। तो ये है, इसी तरह से फिबोनाची रिट्रेसमेंट टूल का यूज़ किया जाता है। हालांकि मैं इसका यूज़ करता नहीं हूँ, मैं प्राइस एक्शन ही यूज़ करता हूँ। बट आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है कि ये फिबोनाची रिट्रेसमेंट कैसे यूज़ किया जाता है, क्योंकि मार्केट में फिबोनाची रिट्रेसमेंट का वीडियो बहुत कम्प्लेक्स से दिखाया जाता है, बहुत कठिन तरीके से। बिगिनर ट्रेडर को समझ में भी नहीं आता, डर लगता है इनको फिबोनाची रिट्रेसमेंट यूज़ करने में। हालांकि ये बहुत आसान है, फिबोनाची रिट्रेसमेंट यूज़ करना बहुत आसान है। आपको बस एक हाई पॉइंट और लो पॉइंट ढूंढना है। अगर आपको इस तरह से कोई हाई और लो पॉइंट दिखे तो आप फिबोनाची रिट्रेसमेंट टूल का यूज़ कर सकते हो। अगर आपको कहीं पे इस तरह का सेटअप बन रहा है, कहीं पे सपोर्ट लेके मार्केट ऊपर आके फिर यहाँ से लेके थोड़ा गड़बड़ कर रहा है यहाँ पे ये कॉन्सोलिडेट, तो आप यहाँ पे फिबोनाची टूल यूज़ करके पता कर सकते हो कि मार्केट ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। अगर ये जो लाइन है उसको ब्रेक करके नीचे आता तो मार्केट समझ लो कि मार्केट नीचे जाता, मतलब ऐसे। सपोज ये फिर से ड्रॉ करता हूँ मैं ऐसे, ये ठीक है। ये देखो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे तो साफ साफ दिख रहा है मार्केट यहाँ से सपोर्ट लेके मार्केट ऊपर गया, है ना। अगर मार्केट यहाँ से सपोर्ट नहीं लेके ऐसे करके ब्रेक करके नीचे जाता तो अब यहाँ पे एंट्री ले सकते थे, यहाँ पे एंट्री ले सकते, ये यहाँ पे ब्रेकआउट हो जाता, ब्रेकआउट, तो ये यहाँ का नीचे का मूव मिलता, आपको एग्जिट कर सकते थे। ठीक है, तो दोनों तरफ पॉसिबिलिटी है, या तो सपोर्ट लेके ऊपर जाएगा या तो इसको ब्रेक करके नीचे भी आ सकता है। ठीक है, तो ये दो पॉसिबिलिटी है फिबोनाची रिट्रेसमेंट का। जो ये लोग ज़्यादा इसका यूज़ करते हैं वो मास्टर हो जाते हैं। एक ही चीज़ में देखो, एक ही चीज़ आपको बार बार यूज़ करने से ना आपका दिमाग भी उसी तरह से ट्रेन हो जाता है, मसल मेमोरी, है ना। तो आपको ज़्यादा उसमें एक्सपीरियंस होने लग जाता है। तो किसी भी कोई भी चीज़ का एक चीज़ का यूज़ करो, या तो प्राइस एक्शन यूज़ करो, या तो फिबोनाची टूल यूज़ करो, या तो इंडिकेटर यूज़ करो, आपको जो भी अच्छा लगे, या तो सपोर्ट रेजिस्टेंस सिर्फ यूज़ करो, या तो ट्रेंड लाइन मार्केट स्ट्रक्चर यूज़ करो ट्रेड लेने के लिए। कोई भी एक चीज़ यूज़ करो। 10 चीज़ यूज़ करने के लिए जाओगे तो कुछ भी नहीं होगा, लास्ट में फिर कंफ्यूज हो जाओगे, अरे यार यहाँ ये बन रहा था, वहाँ ये बन रहा था, है ना। तो ये है, अगर आपको ट्रेडिंग में सक्सेसफुल ट्रेडर बनना है तो एक ही चीज़ का यूज़ करना। 10 चीज़ों में हाथ पैर मारोगे तो लास्ट में कुछ भी नहीं होगा, आप गायब हो जाओगे मार्केट से, कुछ नहीं होगा, किसी का कुछ नहीं जाएगा, आप खुद ही गायब हो जाओगे। मतलब आपका कैपिटल उड़ जाएगा, पैसे खत्म, खेल खलास, छुट्टी। ठीक है, तो बस यही है, क्योंकि ये सिंपल है, ज़्यादा नहीं, इसको कम्प्लेक्स नहीं करेंगे। देखो फिबोनाची टूल का बहुत कम्प्लेक्स लगता है लोगों को, मुझे भी शुरू में डर लगता था, मुझे समझ ही नहीं आ रहा था ये लाइन वगैरह क्या बनता है यार, ये क्या कैसे क्या ड्रॉ करते हैं, क्या होता है, ये सब कुछ समझ में नहीं आ रहा था। बट बहुत सिंपल है। ठीक है, तो प्रैक्टिस करना, कोई भी हाई और लो पॉइंट लेना। देखो यहाँ पे भी ये हाई पॉइंट और ये लो पॉइंट लोगे तो यहाँ पे 50% का रिट्रेसमेंट आपको मिलेगा। ये देखो, ये है ना,
देखो ये हाई पॉइंट और ये लो पॉइंट को मैंने ड्रॉ किया, तो मार्केट यहाँ पे देखो रिट्रेसमेंट देगा, फिर यहाँ से अच्छा खासा रैली दिया नीचे की तरफ, है ना। तो ये है, तो ये यूज़ करो इस तरह से अगर करना है तो। लेकिन क्या है कि आपको आना चाहिए, बेसिक समझ में आना चाहिए। आप भले ही उसका यूज़ ना करो, लेकिन आपके नॉलेज में होना चाहिए, हाँ ये भी एक ऐसा चीज़ है, ताकि आपको ऐसा ना लगे लोग यूज़ कर रहे हैं, लोगों के मुंह पे सुनेगा अरे फिबोनाची रिट्रेसमेंट पे ये हुआ, तो आपके दिमाग में अच्छा ये हुआ होगा, मैं तो जानता हूँ, मैंने कर रखा है, तो ऐसे है ना। तो आपको नॉलेज में होना चाहिए ये चीज़ें। तो मैंने बहुत ही सिंपल वे में आपको समझा दिया फिबोनाची रिट्रेसमेंट, ठीक है। इससे ज़्यादा सिंपल वे कुछ नहीं हो सकता, है ना। तो ये चीज़ें मुझे लगता है इतना बहुत है इस वाले फिबोनाची के लिए, टूल के लिए। टूल ही तो है, और क्या समझोगे, बहुत है। कोई भी हाई लो पॉइंट ले लो और उसको यूज़ कर लो। यहाँ पे भी आप हाई पॉइंट लो पॉइंट लेके यूज़ कर सकते हो। यहाँ पे ऊपर से गिर रहा है ना, बस डायरेक्शन याद रखना, ऊपर से नीचे आ रहा है जिस डायरेक्शन, तो उसी डायरेक्शन हम लोग ड्रॉ करेंगे ये ऐसे। तो इसने कोशिश तो की 50% आने का, यहाँ तक गोल्डन जोन आने का, बट आ नहीं पाया। यहाँ से आपने यहाँ से रिवर्स कर लिया और यहीं से देखो इतना रैली दिया, है ना। तो ये है। यहाँ पे 0.3 का भी एक वो होता है, देखो मैं दिखाता हूँ, सेटिंग में जाओगे आप, हालांकि मैं उतना यूज़ नहीं वो नहीं करता, तो 0.3 वाला भी अगर मैं रखता तो वो भी आ जाता है, ये वाला। एक तो ये 0.38 और दूसरा है शायद ये 0.7, ये। तो देखो अभी अच्छे से देखो, ये जो 0.38 में आके सपोर्ट लिया, देखा ना, ये देखो ये इसका जो फिर मैंने 0.38 देखो यहाँ तक आके रिट्रेसमेंट लेके फिर नीचे गया, है ना। इतना आपको रैली मिला, है ना। ये 0.38 गोल्डन जोन, तो ये दो है, ये दो जो एरिया है गोल्डन जोन है। यहाँ तक आगे आएगा तो या तो ये ऊपर जाएगा या तो ये नीचे ब्रेक करके नीचे आएगा, गोल्डन जोन। बट 0.3 भी काम करता है कभी कभार। मैं इसको सिंपल रखने के लिए 0.3 0.7 नहीं रखता, मैं इतना ही 4 रखता हूँ, बट आप रख सकते हो, है ना। आप रख सकते हो, आपको यूज़ करना है। और इतना पॉइंट काफ़ी है, 0 0.3 0.5 0.6 0.7 और ये 1 सेटिंग में इतना बहुत है। इससे ज़्यादा करोगे तो और कंफ्यूज हो जाओगे। 0 0.3 0.6 1 0.7 और 0.5, बस इतना बहुत है मेरे ख्याल से। उससे ज़्यादा इसको कॉम्प्लेक्स मत करो, सिंपल चीज़ें इसको सिंपल रहने दो, अच्छा लगता है। कॉम्प्लेक्स ज़्यादा करोगे तो आपका दिमाग खराब हो जाएगा दूसरों का चीज़ें सुन सुन के, ठीक है। तो दूसरों का ज़्यादा सुनना नहीं है, अपना सुनो, सिंपल करो, उतना बढ़िया। देखो चार्ट कितना सुंदर दिख रहा है ना, यहाँ पे कितना क्लियर दिख रहा है। अब अगर यहाँ पे मैं और ज़्यादा पॉइंट्स अगर जोड़ लूँगा तो मेरा दिमाग खराब हो जाएगा, मेसी हो जाएगा, समझ ही नहीं आएगा। आप अगर ये भी घुसाओगे, ये भी घुसाओगे, ये भी घुसाओगे, ये भी घुसाओगे, ये भी लोगे, ये भी लोगे, तो क्या बना, खिचड़ी बन गया खिचड़ी। अब क्या करोगे, तंबूरा लो, लो करो, है ना। तो कंफ्यूज हो जाओगे। तो इसीलिए देखो कितना सारा आ गया, यहाँ तक आ गया ऊपर तक, और भी आया, बाप रे बाप, और भी आया, और बाप रे। तो क्या करोगे इसका, ठीक है। तो ये चीज़ है, चीज़ों को जो जैसा सिंपल होना चाहिए उसको सिंपल रखो, और सिंपल तरीके से यूज़ करो तो अच्छा लगेगा, है ना। और आपको भी ईजी होगी, आसान होगी यूज़ करने में। तो चीज़ों को जानबूझ के कम्प्लेक्स मत करो, है ना, बेवकूफ़ी हो वो, ठीक है। तो ये है। और जो चीज़ आपके पल्ले नहीं पड़ता ना, उस चीज़ों को छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है समझने की। अगर आपके दिमाग में कुछ चीज़ नहीं घुस रहा है तो छोड़ दो, क्यों ज़बरदस्ती उसको माथा तोड़ना है। भाई ज़िंदगी वैसे भी जिया जा सकता है ना, अगर कुछ चीज़ होने से नहीं होने से क्या फ़र्क पड़ता है, ठीक है। तो जाने दो उसको, नहीं अगर समझ में नहीं आ रहा है कुछ चीज़ें तो, है ना, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। यहाँ पे एक ट्रायंगल जैसा शेप बना के यहाँ पे ब्रेकआउट दिया है, ये रिट्रेसमेंट दे के फिर ब्रेकआउट दिया यहाँ पे ऐसे। इसने थोड़ा कोशिश की ऊपर जाने की, लेकिन नहीं जा पाया। फाइनली यहाँ पे जाके रिट्रेसमेंट दे के फिर ये गया, है ना। यहाँ पे एक फेक ब्रेकआउट किया इसने। ये मैं ऐसे ही बता रहा हूँ, ये कोई खास यूज़ नहीं है, ठीक है। तो ये है, तो मुझे लगता है इतना बहुत है फिबोनाची रिट्रेसमेंट के लिए। और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करना, और मेरे प्लेलिस्ट में जाके आप सारा वीडियोस देख पाओगे, टेक्निकल एनालिसिस, स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट वगैरह सब चीज़ें मैं वहाँ पे अपलोड कर रखा हूँ। तो बिगिनर ट्रेडर्स के लिए बहुत बेनिफिशियल होगा, फ्री में सारा कंटेंट आपको मिल रहा है। तो आप मेरे लिए इतना सपोर्ट तो कर ही सकते हो, और वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, इससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा। मैं आप लोगों के लिए इसी तरह से मोटिवेशनल वीडियो इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ लाता रहूँगा, ठीक है। थैंक यू।